दोस्तों सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज की तारीख है 14 सितंबर और 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो देखो, संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था और इसी दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। आधिकारिक तौर पर पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। तो आप सभी हिंदी भाषियों को हिंदी दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और दोस्तों हाँ, जिस भी सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करते हैं, आप हिंदी दिवस की बधाई जरूर प्रेषित करना, क्योंकि हिंदी का जो महत्व घट रहा है उसका सम्मान हमें उसे वापस दिलाना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं पहली खबर पे। तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो इस प्रकार से है कि एपीएस भर्ती का विज्ञापन फिर से जारी कर दिया गया है। आपको पता होगा कि यूपीपीएससी ने 2013 में यह विज्ञापन जारी किया था, लेकिन भर्ती में तमाम त्रुटियां पाई गई थी, तो इसकी वजह से इसका जो विज्ञापन था वो रद्द कर दिया गया था। अब नया विज्ञापन जारी हो गया है और संशोधित विज्ञापन में आंसुलेखन यानी कि शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग में कोई भी छूट नहीं दी गई है। साफ है कि शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग में एक भी गलती करने वालों का चयन नहीं होगा। पहले 13 दिसंबर 2013 को जारी विज्ञापन में चहेतों का चयन करने के लिए 8% तक की गलती को मान्य किया गया था। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छी खबर ये है कि नया विज्ञापन जारी हुआ है और ये फरवरी के अंत तक पूरी करने के बारे में बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर नए जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो आवेदन करना चाहते हैं तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसमें आवेदन सिर्फ वही कर पाएंगे जिन्होंने 13 दिसंबर 2013 के विज्ञापन में आवेदन किया था, और आवेदन ऑनलाइन भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपका जो आवेदन पत्र है वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ आपको ये जो फॉर्म है उसे 22 अक्टूबर तक शाम 5 बजे तक आयोग कार्यालय में हाथों हाथ या फिर स्पीड पोस्ट से भेज देनी है। तो एपीएस भर्ती 2013 का नया विज्ञापन जारी हो गया, एक गलती पर होंगे बाहर। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि बीटेक एमटेक वाले भी शाखा डाकपाल बनने की दौड़ में हैं। आपको पता है कि डाक सेवक की जो भर्ती आती है इसकी योग्यता होती है हाई स्कूल पास, और यहाँ पर कोई भी परीक्षा नहीं ली जाती है। हाई स्कूल में वही अभ्यर्थी यानी कि जिनकी मेरिट काफ़ी अच्छी रहती है उन्हीं के चयनित होने की यहाँ पर संभावना अधिक होती है। लेकिन नौकरी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आज के दौर में नियर अबाउट सभी लोग परेशान हैं, और अगर बात सरकारी नौकरी की हो तो कुछ भी करने को कोई तैयार रहता है। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर खबर ये है कि ये जो विज्ञापन जारी हुआ है शाखा डाकपाल का, तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि बीटेक एमटेक और आईटीआई भी किए हुए हैं, और ऐसे लोग भी इस नौकरी के पीछे आवेदन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद रीजन में 4 डिवीज़न इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और मिर्ज़ापुर आते हैं। चारों डिवीज़न को मिलाकर यहाँ पर कुल 425 पदों पर भर्ती होनी है। चयनितों को निर्धारित वेतन 10 से 12 हज़ार तक प्रति माह मिलता है। डाक विभाग के अनुसार इन पदों पर अब तक 25,000 लोगों ने आवेदन कर दिया है, और डाक निदेशक गौरव श्रीवास्तव ने बताया है कि शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल पास है, जिस कारण से इस पद पर कोई भी आवेदन कर सकता है। लेकिन जो आवेदन आ रहे हैं तो उससे पता चलता है कि देश में बेरोजगारी की हालत क्या है, और लोग नौकरी पाने के लिए कोई भी जॉब मिल जाए वो तैयार हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इस पर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप जो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट है उस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कई अभ्यर्थियों ने ये कहा कि वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप कहेंगे तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको बना दूंगा ताकि आप आवेदन कर पाएँ कि कहाँ से और किस प्रकार से यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के समक्ष प्रदर्शन करते प्रतियोगी मोर्चा के सदस्य। तो यहाँ पर खबर ये है कि टीजीटी और पीजीटी की नई शिक्षक भर्ती के लिए चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया गया है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि टीजीटी पीजीटी 2021 का परिणाम जारी करने, समान वेतनमान पर चयनित अभ्यर्थियों से एनओसी की बाध्यता तय करने, यानी कि अगर कोई पहले से ही चयनित है तो वो नई शिक्षक भर्ती में शामिल न हो पाए, और तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों को अंतिम परिणाम के साथ प्रकाशित करने, टीजीटी कला और सामाजिक विज्ञान का विद्यालय आवंटन करने की मांग करी है। तो यहाँ पर बेसिकली बात ये कही जा रही है कि जो नया विज्ञापन है जिसमें कहा जा रहा है कि 27,000 पद अभी रिक्त हैं टीजीटी और पीजीटी के सापेक्ष, तो उस पर नया विज्ञापन जारी किया जाए। हालांकि फ्रेंड्स, यहाँ पर अभ्यर्थी इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि बेसिक स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में जितने भी पद रिक्त हैं उसके सापेक्ष भी विज्ञापन जारी किया जाए। और दोनों विज्ञापनों को यहाँ पर मांग की जा रही है कि चुनाव आचार संहिता के लागू होने से पहले जारी किया जाए।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ न्यूज़ चैनल यानी कि कुछ ऐसे यूट्यूब न्यूज़ चैनल हैं जो आपको सिर्फ क्लिक बेट के लिए अपना थंबनेल लगाते हैं कि इसी महीने ये विज्ञापन जारी हो सकता है। तो इस बात की बिल्कुल भी संभावना नहीं है और ये क्लिक बेट होता है और आप लोग क्लिक बेट पर फंस जाते हो। फिलहाल ऐसा काम बहुत सारे यूट्यूब चैनल कर रहे हैं और आपको सावधान रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। और इस चैनल पर क्लिक बेट जैसी कोई भी थंबनेल नहीं लगाई जाती है, आपको बस जो सही न्यूज़ होती है वो बता दिया जाता है। अगर कोई न्यूज़ ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए तो वो एनी टाइम भी पब्लिश कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपकी स्टडी को डिस्टर्ब नहीं करते हुए हम लगातार प्रयास करते हैं कि आप तक सिर्फ और सिर्फ सही खबरें ही पहुँचें। और फ्रेंड्स, इंटरव्यू देने आए कई अभ्यर्थी लौटाए गए। मामला यहाँ पर क्या है, देखो यूपी पीएससी में इंटरव्यू होना था और अभी कुछ दिन पहले 28 मई को 3620 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के 30 पद शामिल थे। इन पदों पर भर्ती के लिए सोमवार को इंटरव्यू होना था, लेकिन बीडीएस बीएचएस एमएस जैसी डिग्री वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल नहीं किया गया। कहा गया कि उनके पास जो कंपलसरी एलिजिबिलिटी है, अनिवार्य अर्हता, उसको धारित नहीं करते हैं और अनिवार्य अर्हता में कहा गया कि सिर्फ एमबीबीएस वाले ही इस पद के लिए मान्य हैं। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो बिहार, असम और अन्य प्रदेशों से आए थे और उनको इंटरव्यू लेटर जारी किया गया था, लेकिन इंटरव्यू लेटर जारी होने के बावजूद भी ऐसे अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल नहीं किया गया। तो अभ्यर्थी ये बात कर रहे हैं कि अगर उनको शामिल नहीं करना था तो उनकी स्क्रीनिंग पहले कर दी गई होती, तो इतनी लंबी लंबी यात्रा करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं। फिलहाल ये बात बिल्कुल सही है और यहाँ पर इंटरव्यू में आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर उनके दस्तावेजों की जाँच की जाती है। तो सचिव जगदीश का कहना है कि सीधी भर्ती में ऑनलाइन आवेदन के दौरान तमाम अभ्यर्थी गलत जानकारी भर देते हैं और अगर अभ्यर्थी ने गलत जानकारी भरी है, उसके पास अनिवार्य अर्हता नहीं है, तो उसे इंटरव्यू में शामिल नहीं किया जाता है। जिन अभ्यर्थियों को लौटाया गया है उन्होंने अनर्ह होने के बावजूद आवेदन किए थे। तो फिलहाल एक लंबी यात्रा करके अभ्यर्थी आए थे और एक अपनी गलती या फिर किसी की गलती की वजह से ऐसा हुआ। रेलवे में अप्रेंटिस के पद रिक्त हैं। अगर आप चाहें तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी कि एससीसीआर में 432 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेनोग्राफर, हिंदी, इंग्लिश, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट, गैस कटर इत्यादि के पद हैं। आयु सीमा 1 जुलाई 2021 को 24 वर्ष या इससे कम होनी चाहिए। पात्रता होगी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं पास का सर्टिफिकेट और समकक्ष एवं निर्धारित ट्रेड में आईटीआई। आवेदन की लास्ट डेट 10 अक्टूबर है। ऑनलाइन आवेदन करना होगा और वेबसाइट आपके सामने है secr.indianrailways.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, डीसीआईओ सहित कई पदों पर इसमें अवसर मिल रहा है। यूपीएससी ने वैकेंसी निकाली है, पदों की संख्या मात्र 28 है। तो डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, रीजनल डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर साइंटिफिक, तो इत्यादि पद यहाँ पर हैं। और अधिकतम जो आयु सीमा है वो क्रमशः 30, 35, 38, 40 पदानुसार है। इसके लिए आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर 30 सितंबर है और इसका जो नोटिफिकेशन है ये आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और फ्रेंड्स, अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि जूनियर की जो सुपरटेट की परीक्षा होने वाली है और साथ ही साथ अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस, आने वाली 30,000 से अधिक यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती जिसमें लेखपाल भर्ती भी लगभग 8,000 पद शामिल रहेंगे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए 2 महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर अपलोड किए गए हैं। सबसे पहले तो आप लोग कंप्लीट कर लेना 14 सितंबर का ये करंट अफेयर। इसमें आपको बहुत सारे नए प्रश्न मिलेंगे और बहुत सारे पुराने प्रश्न भी आपको मिलेंगे। टॉप 5 स्ट्रेटेजी के प्रश्न भी मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी हाल ही में 2021 में यूएस ओपन का ग्रैंड स्लैम भी कंप्लीट हुआ है। तो सभी जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए उसके विजेता और उप विजेता पर आधारित 1 से 2 प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा में बनेंगे। तो ये वीडियो कंप्लीट एक रिवीजन होगा आपका, तो इसको आप जरूर देख लेना। और यूएस ओपन में क्या क्या होता है, यानी कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पर खेला जाता है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन के जो इस साल प्रतियोगिताएं हुई उसमें विजेता और रनर अप कौन रहे, ग्रैंड स्लैम का संक्षिप्त इतिहास क्या है, यानी कि इसकी शुरुआत किस क्रम में हुई और किस प्रकार से किस क्रम में इनको खेला जाता है, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे इस वीडियो से। दोनों वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देख लेना। इससे आपके 2 से 3 अंक पक्के हो जाएंगे और बहुत ही सरल भाषा में आपको सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के बीच। और देखिए फ्रेंड्स, आपका समय बड़ा बहुमूल्य है, तो
आप अपने समय का पूरा सदुपयोग करें, मैक्सिमम टाइम आप अपनी स्टडी में ही निकालें। आज की वीडियो में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।